दोस्तों अभी एक्सेस म्यूचुअल फंड हाउस का जो स्कैम हुआ था वो भी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई है और साथ में अब खबर आने लगी है एक और म्यूचुअल फंड हाउस में जहां पर जो रिटेलर्स के पैसा है उसके साथ मिस अप्रोप्रिएशन की गई है। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इन्वेस्को इंडिया एएमसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि इन्वेस्को के में एक एम्प्लॉय ने विसल ब्लोअर बनकर बहुत सारे अलग अलग जुरिस्डिक्शन में ये अपील दी थी रेगुलेटर्स को कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। उसमें से इंडिया भी था। इंडिया के अलावा यूएस से सिंगापुर अलग अलग जगहों पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट दी थी। अब सेबी का जो प्रोब है वो चल रहा था इन्वेस्को इंडिया की कुछ फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में, जहां पर ये निकल कर आ रहा है कि वो स्कीम्स जहां पर क्रेडिट क्वालिटी खराब हो रही थी उन स्कीम्स के जो बॉन्ड्स थे वो रिटेल इन्वेस्टर वाली स्कीम्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो एक बार ही चलते हैं न्यूज आर्टिकल पे और समझते हैं पूरा मामला क्या है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कल ही ये द हिंदू में आप देखेंगे तो आर्टिकल आया है 29 मई को। तो इसमें हुआ क्या है कि इन्वेस्को इंडिया एएमसी जो है उसने जो पुअर क्वालिटी के बॉन्ड्स थे उनको रिटेल इन्वेस्टर वाले म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर कर दिया। एक बार डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर हुआ क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि यहां पर सेबी की एक प्रोब यहां पर ऑलरेडी चल रही है जिसमें इन्वेस्को इंडिया का जो एएमसी है इसमें यह रिवील किया जा रहा है कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में इस कंपनी ने कुछ अपना इंटर स्कीम ट्रांसफर किए हैं, यानी कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में कुछ बॉन्ड्स को ट्रांसफर किया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे हुआ क्या है कि कुछ पुअर फंडामेंटल्स वाले जो बॉन्ड्स थे, पेपर्स थे, उनको रिटेल ओरिएंटेड स्कीम्स में ट्रांसफर कर दिया गया जिनमें जो रिस्क था वो बहुत ज्यादा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये प्रोब शुरू कैसे हुआ था कि इन्वेस्को इंडिया एएमसी जो कि एक अमेरिका की टॉप म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी का एक पार्ट है, वहां पर एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट फाइल किया अलग अलग रेगुलेटर्स के पास, यूएस, इंडिया, हांगकांग और भी अदर जुरिस्डिक्शन में, कि यहां पर कुछ मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में। तो उसकी वजह से यहां पर प्रोब चल रहा है। अब यहां पर हुआ क्या है तो यहां पर अगर आप समझेंगे, अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि इन्वेस्को इंडिया एएमसी ने क्या किया कि कुछ जो लो रेटेड सिक्योरिटीज थी, जो खराब इशूअर्स ने बॉन्ड्स वगैरह इशू किए थे, जैसे कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, बीबीएनएल, उसके अलावा आईएल&एफएस ट्रांसपोर्ट, ऐसी कंपनियों ने जो बॉन्ड्स या अपने पेपर्स इशू किए थे जिनमें आपको पता चल गया था कि भाई क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है, उसको इन्होंने इन्वेस्को इंडिया शॉर्ट टर्म फंड से निकालकर उसको इन्वेस्को इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि इन्वेस्को इंडिया शॉर्ट टर्म फंड ने उसको सेल कर दिया और इन्वेस्को इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड ने ही उसको बाय कर लिया। अब इसमें दिक्कत क्या हुई है? अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर हुई है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि जो इन्वेस्को इंडिया शॉर्ट टर्म फंड था उसमें 97% जो पैसा था वो बड़े निवेशकों को था, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मेजर पैसा लगा हुआ था 97%। वहीं जो क्रेडिट रिस्क फंड है उसमें 43% पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ था। तो आप इस चीज से समझ रहे हैं कि उस फंड को इन्होंने फेवर किया जहां पर मेजर जो पैसा है वो बड़े इन्वेस्टर्स का था और रिटेल इन्वेस्टर्स का जिसमें हैवी पैसा लगा हुआ था उस स्कीम में इन्होंने जो लो रेटेड घटिया क्वालिटी के जो बॉन्ड्स और अलग सिक्योरिटीज के पेपर थे जिनका रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा इनको मुश्किल लग रहा था, उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स तो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं भाई, वहीं जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो अगर कोई फंड हाउस ऐसा कुछ नहीं करेगा तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो इन्होंने इनडायरेक्टली फेवर किया इन कंपनीज को, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और जो खराब सिक्योरिटीज इनके पोर्टफोलियो में थी उसको निकालकर अपने दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया जहां पर मेजर जो पार्टिसिपेशन था वो रिटेल इन्वेस्टर्स का था, क्योंकि इनको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनके लिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है, लेकिन बड़े निवेशकों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। ऐसा यहां पर इनकी प्रोब से अभी तक नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मतलब
बहुत ही खराब न्यूज है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या उनके पैसों का किया जाता है, जो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आजकल यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये एक चीज हुई है। अब इसमें और डिटेल में अगर आप देखेंगे, अब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर समझते हैं तो BBNL एक कंपनी थी जिसकी सिक्योरिटीज इन्होंने खरीदी हुई थी। तो जब इन्होंने इसकी सिक्योरिटीज खरीदी थी तो वो एक AAA रेटेड सिक्योरिटी थी जो एक अच्छी क्रेडिट क्वालिटी मानी जाती है। तो इन्होंने उस टाइम पे 45 करोड़ की सिक्योरिटी खरीदी थी अपने शॉर्ट टर्म फंड में, जिसमें 97% पैसा बड़े निवेशकों का था 2015 में। अब उसकी जो रेटिंग थी उसको डाउनग्रेड कर दिया गया 2018 में। तो जैसे ही उसकी जो रेटिंग थी उसको डाउनग्रेड किया गया तो इन्होंने शॉर्ट टर्म फंड में से 10 करोड़ रुपए यहां से निकालकर इस बॉन्ड्स में वो अपने क्रेडिट रिस्क फंड में ट्रांसफर कर दिए। और धीरे धीरे अक्टूबर आते आते 35 करोड़ की जो बाकी सिक्योरिटीज बच गई थी उसको भी शॉर्ट टर्म फंड से निकालकर क्रेडिट रिस्क फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। और क्रेडिट रिस्क फंड में जो सिक्योरिटीज का टोटल अमाउंट था वो 2.62% से 5.32% के आसपास हो गया। ऐसा ही इन्होंने दूसरे कंपनी में भी यहां पर देखने को मिला, ITNL में भी 15 करोड़ का जो बॉन्ड्स का एक्सपोजर था, जैसे ही वो बॉन्ड्स डाउनग्रेड हुए इन्होंने वो जो बॉन्ड्स थे उनको क्रेडिट रिस्क फंड में ट्रांसफर कर दिया और एज अ रिजल्ट उस बॉन्ड में 7.73% की एलोकेशन हो गई। ऐसा ही सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिला जहां पर 47 करोड़ का एक्सपोजर था 2015 में जब शॉर्ट टर्म फंड ने उसको खरीदा था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इसका जो डाउनग्रेड होता चला गया तो वैसे ही धीरे धीरे ये रिटेल इन्वेस्टर वाली स्कीम में धीरे धीरे इसको ट्रांसफर करते चले गए। अब इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि सीनियर मैनेजमेंट, इन्वेस्को की जो सीनियर मैनेजमेंट थी उसका भी काफी पैसा ये शॉर्ट टर्म फंड में लगा हुआ था। तो वो उस चीज का भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है जो कि अभी यहां पर चीज निकल कर आएगी। तो ये चीजें दोस्तों हो रही हैं कि अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा इसका ये मतलब निकल कर आता है कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इनको रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे से कोई मतलब नहीं होता। इनको मतलब होता है कि जो बड़े निवेशकों का पैसा है वो खराब नहीं होना चाहिए। और यही इन्होंने यहां पर किया है कि जो स्कीम रिटेल इन्वेस्टर हैवी थी वहां पर इन्होंने खराब फंड्स को, खराब बॉन्ड्स को धीरे धीरे ट्रांसफर कर दिया। और एज अ रिजल्ट जो नुकसान होता है जब सिंटेक्स जैसी कंपनीज हैं जो बहुत ही लो ग्रेडेड कंपनीज हो चुकी हैं, अभी आपको पता होगा कि धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड थी और ये अब अनलिस्ट हो चुकी है स्टॉक मार्केट से। तो ऐसी कंपनीज में ये एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर का और अल्टीमेटली जो सारा नुकसान है वो रिटेल इन्वेस्टर के पल्ले आ जाता है। और यही एक रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से मुझे हमेशा से लगता है कि अगर आपको डेट फंड की नॉलेज नहीं है तो आप बेटर है कि आप फिक्स सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, प्रोविडेंट फंड हो गया, RBI बॉन्ड्स हो गए, ऐसे फंड्स में, ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाएं। क्योंकि डेट फंड्स में आपको क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि हो सकता है कि वो कंपनीज पैसा ना दे और उसका अल्टीमेटली नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को झेलना पड़ता है। और इस चीज से जो ये अभी सेबी के प्रोब सामने आया है, इससे एक चीज और ज्यादा क्लियर हो जाती है कि ऐसे फंड्स में मैनिपुलेशन की जाती है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा संभल कर रहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो अपने पैसे का ध्यान रखिए, रेगुलरली उस स्कीम को डिटेल में चेक करिए, उसके फंड फैक्ट शीट को रेगुलरली चेक कीजिए, क्या उनका जो लो ग्रेडेड सिक्योरिटीज हैं उसमें एक्सपोजर बढ़ तो नहीं रहा है। बढ़ रहा है तो आप धीरे धीरे अपना पैसा निकालना डेट फंड में से शुरू कर दीजिए। और इससे आपको यहां पर यह भी सबक मिलता है कि अगर आप ऑलरेडी डेट फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो आप अपना जो डेट फंड है उसकी सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग चेक करिए कि कितनी क्रेडिट रेटिंग कैसी दिख रही है। और लो ग्रेडेड अगर आपके म्यूचुअल फंड में भी सिक्योरिटीज हैं तो उनसे निकलने के बारे में आप सोचिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि आजकल यहां पर म्यूचुअल फंड में क्या क्या चल रहा है। और मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।